जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने सभी 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक आपको किस प्रकार प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपकी राशि से प्रत्येक ग्रह की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। हर ग्रह अपना एक विशेष कारकत्व रखता है और हर ग्रह आपके राशि से किसी भाव का स्वामी होकर कहीं ना कहीं विचरण या गोचर कर रहा होता है। उस गोचर का, उस विचरण का आपके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है, दिसंबर 2021 में वह प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए किस प्रकार से प्रभावित रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 2 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बात करते हैं सबसे पहले चतुर्ग्रही योग की कि इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और केतु आपकी राशि से सप्तम भाव में मिलकर एक चतुर्ग्रही योग भी बनाएंगे। इस योग का आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहने वाला है उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तृत रूप से बातें करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों के प्रधान यानी सूर्यदेव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव को ऊर्जा ऊष्मा का संचालक कहा जाता है। राज्य सरकार, सरकारी कार्यकाज, सम्मान, आत्मसम्मान, पिता, इन सब का विशेष कारक सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव आपकी राशि से चतुर्थेश यानी भूमि, जमीन, जायदाद, जनरल हैप्पीनेस, रोज के जीवन में चलने वाली सुख की स्थिति को दर्शाने वाला ग्रह है। सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में बैठा है। चौथे घर का मालिक राशि से चौथे में गया, यानी सुख का मालिक अपने से चौथे में गया। सुख और दाम्पत्य जीवन का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। जीवन में जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसका परिवार चौथा घर होता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो सप्तम भाव की जिम्मेदारी भी यानी पत्नी से संबंधित जिम्मेदारी उसके जीवन में आ जाती है। राशि से चौथे का मालिक सप्तम भाव में ग्रहण दोष, सूर्य केतु के दोष में बना हुआ है। इसका मतलब यह कॉम्बिनेशंस आपके परिवार के अंदर किसी न किसी बात को लेकर कलह कर सकता है, मन को अशांत कर सकता है, आत्मसम्मान को लेकर चिंता बना सकता है, आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति के घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, परिवार के लोगों से, पत्नी से प्रॉब्लम चल रही है, मेरी ये प्रॉब्लम लोगों के सामने ना आ जाए, उसके बारे में भी ऐसे लोगों को चिंताएं हो जाती हैं। सूर्य लगभग 16 दिसंबर तक केतु के साथ रहेंगे। उसके बाद सूर्य चतुर्थेश होकर अष्टम की तरफ जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति तो है नहीं। चतुर्थेश का अष्टम में जाना अपने आप में इस प्रकार के विवाद यानी भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाला होता है, ग्रह अशांति देने वाला होता है और प्रॉब्लम देने वाला होता है। यानी 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे तो आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पारिवारिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति सभी को सेव करके चलना होगा, सभी को बचा कर चलना होगा। क्योंकि पहले तो सूर्य केतु सप्तम में ग्रहण दोष में थे, उसके बाद सूर्य अगर गया है तो वो सप्तम से निकल के एक खराब भाव अष्टम में गया है, इसलिए इस स्थिति को बचा कर रखें। अगर आपको सूर्य या केतु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर है तो अवश्य ही आपके जीवन में ऐसी घटना आपको परेशान करेगी। बात करते हैं मंगल के लिए। मंगल को आपकी राशि के लिए शत्रु ग्रह कहा गया है, क्योंकि वह आपकी राशि से द्वादश और सप्तम का मालिक है। 4 दिसंबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में आएंगे। सप्तमेश का सप्तम भाव में आना सप्तम भाव को मजबूती दे रहा होता है, यानी अगर कलह हो रहा है, अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स भले ही हों, कलह भले ही हों, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन नहीं होता, पति पत्नी के बीच में अलग अलग या एक दूसरे से दूर होने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि सप्तम में है। जब मंगल केतु के साथ हो तो व्यक्ति की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि केतु भी मंगल की तरह कार्य करता है। केतु मंगल की राशि में बैठ के मंगल के फल देने के लिए तैयार है। दोनों ग्रह राशि से सप्तम में हैं तो आपकी राशि के ऊपर भी उनकी दृष्टि होगी, इसलिए अपने क्रोध पर संयम रखें, अपनी व्यवहारिकता पर संयम रखें, जल्दबाजी से बचें। कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पूर्व आप उसको सोचें, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि खराब दृष्टि मानी जाती है वह आपकी राशि से वाणी स्थान पर यानी दूसरे घर पे पड़ रही है। अगर आपकी वाणी सौम्य रहेगी तो आप धन कमाएंगे,
आपकी वाणी सौम्य रहेगी तो पारिवारिक स्थितियाँ ठीक रहेंगी। कुटुंब के लोगों से आपके बीच में कलह नहीं होगा। तो इसलिए मंगल एनर्जी का कारक होकर 7th हाउस में है, सप्तम में कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अच्छा होता है। जीवन साथी से सहयोग दिलाने के लिए अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी भाषा शैली के कारण तनाव ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव के ऊपर। इसका मतलब है यह ग्रह आपसे पूर्ण रूप से मेहनत कराने के लिए तैयार बैठा है। साथ ही साथ सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो ग्रह तो ये योग तो खराब नहीं है, लेकिन इसमें आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्तम मास का सप्तम भाव में आना कभी कभी इन 40-50 दिनों के अंदर व्यक्ति के जीवन में विवाह से संबंधित स्थितियां भी बन जाती हैं। आइए बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपकी राशि से दूसरे और 5वें का मालिक है। दूसरा घर धन, वाणी, कुशलता, भाषा शैली के लिए जाना जाता है। तो 5म भाव से शिक्षा, संतान, बुद्धि, योजनाएं, प्रेम संबंधों को देखा जाता है। जब द्वितीय 7म भाव में हो, चतुर्थेश सूर्य भी साथ में हो, मंगल स्वग्रही होकर भी चल रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है धन के लिहाज से। ये कॉम्बिनेशन उस दौरान शिक्षा के लिहाज से भी अच्छा होता है। लेकिन 9 दिसंबर को आप देखिएगा कि बुध देव वृश्चिक राशि से निकल के धनु में पहुंच जाएंगे। अब द्वितीयेश का अष्टम में जाना तो ठीक है, क्योंकि वहां से बैठ के ये वापस अपने धन स्थान को स्वरा अपने ही घर को देखेंगे, तो धन की स्थिति तो बनी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम तो मिलता रहेगा। वहीं पंचमेश का अष्टम में जाना अपनी बुद्धि के द्वारा किए गए नुकसान को झलकाता है। अपनी गलतियों के कारण अपनी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करना, अपनी गलतियों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान करना, अति उत्साही हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान करना, या प्रेम संबंधों के अंदर कड़वाहट भी इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। तो 9 दिसंबर के बाद इन सब चीज़ों में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नहीं तो एक तरफ ये प्लेनेट अगर आपको काम धंधा पैसा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप उस अपनी गलत फहमियों के कारण, अपने गलत डिसीजन के कारण अपने प्रॉफिट को गंवा भी देंगे। यानी एक हाथ पैसा आएगा, दूसरे हाथ पैसा चला जाएगा। बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि बृहस्पति राशि से कर्म स्थान में सौम्य ग्रह होकर बैठे हैं और पंचम दृष्टि से दूसरे घर से संबंध बनाते हैं। इसका मतलब बृहस्पति धन कारक होके धन के भाव से संबंध बना रहा है। एक तरफ बुध भी अष्टम में आके धन को देखेंगे, यानी धन के हिसाब से तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि होगी, जहाँ पे द्वितीयेश बुध का ट्रांजिट भी होगा 9 दिसंबर के बाद। यानी 9 दिसंबर के बाद धन के साधन अच्छे होंगे, आय के साधन अच्छे होंगे। बृहस्पति यहाँ एकादशेश होके भी दशम में है, तो लाभ के स्थितियाँ को बनाने वाला प्लेनेट होगा। बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल की स्वराशि से चौथी दृष्टि से दृष्ट होंगे। इसका मतलब ये मंगल और बृहस्पति की स्थिति अपने आप में और ज़्यादा संबंधों को मजबूत कर रही है। यहाँ किस प्रकार का संबंध है? यहाँ संबंध है बृहस्पति और मंगल का, जो कि सप्तमेश है और दशम भाव से संबंध बना रहा है। इसलिए कार्य क्षेत्र से बना हुआ संबंध आपके लिए आने वाले समय में आय के साधनों को बढ़ाने वाला होगा और आपको सोर्स ऑफ इनकम देने वाला होगा। वहीं बृहस्पति की यह स्थिति मजबूत है, क्योंकि वह राशि से केंद्र में है और वह शनि की मूल त्रिकोण राशि में भी है। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं समझ सकता, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र इनके मित्र मंगल का नक्षत्र है। शुक्र थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे इस महीने। देखिए 8 दिसंबर को शुक्र धनु राशि से निकलकर मकर में पहुंचेंगे। फिर मकर में ये ग्रह लगभग 9-10 दिन के बाद वक्री हो जाएंगे और वापस 19 दिसंबर को वक्री होके ये आ जाएंगे फिर से धनु राशि में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लैनेट की जो पोजीशन है वो पहले एक खराब भाव में चल रही थी। क्या ऐसा खराब भाव है? राशि का मालिक अपने से अष्टम में चलता है तो संघर्ष कराता है, संघर्ष को बढ़ाता है, चिंताओं को बढ़ाता है। व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए मेहनत कर रहा होता है। वहीं ये ग्रह वक्री होगा, राशि से 9वें में जाएगा और वापस वक्री होकर राशि से अष्टम में फिर आ जाएगा, लेकिन इस बार ये वक्री होगा। मैंने हमेशा कहा है ग्रह खराब अच्छे भाव से खराब भाव में आए, वक्री हो, नुकसान दे सकता है। क्या नुकसान देगा? हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये राशि का मालिक है।
मानसिक चिंताओं को देने वाला है। तो वक्री जब तक ये रहेगा ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, ये आपको चिंताएं देगा, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति राशि से केंद्र में दशम में चल रहे होंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन फिर भी कहता है कि अगर बीमारी है, खर्चे हैं, तो आय के साधन भी हैं। यानी इस महीने मिले जुले फल आपको मिलने वाले हैं। तो शुक्र की ये स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र षष्ठेश भी हैं, छठे घर का मालिक अष्टम में वक्री होके हो तो कभी कभी पुरानी बीमारी निकलकर सामने आती है। और यहाँ राहु भी देखिए शुक्र की ही राशि में है, और राहु शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टम में, यानी राहु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रतंतर हो तो यह गोचर और अधिक प्रभावी हो जाएगा। आपको अपना रखना होगा खास ध्यान। शनि इस बार और मजबूत स्थिति में बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि एक तो शनि राशि से नवम में है, राशि के मित्र हैं। 12 से 18 डिग्री के बीच में प्लेनेट युवावस्था में होता है, तो शनिदेव है युवावस्था के अंदर। शनिदेव की दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ, जो कि दशम में पड़ती है, वहाँ पे बैठे हुए हैं एकादशेश बृहस्पति, धन के कारक बृहस्पति, जो कि मंगल से दृष्ट हैं। इसका मतलब शनि की दोनों राशि मजबूत हैं। शनि और बृहस्पति दो ग्रह आपके छठे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि छठे घर पे हो, शनि की 10वीं दृष्टि छठे घर पे हो, जहाँ पर लिखा हुआ है तुला, तो इसका मतलब है 6th हाउस एक्टिवेट हुआ। जब सप्तम एक्टिवेट हो रहा है तो किसी प्रकार का ऋण या लोन आदि भी आपको यहाँ लेना पड़ सकता है, या अगर आप ऋण या लोन लेना चाह रहे हैं किसी कार्य के लिए तो वो आपको मिल जाएगा। शत्रुओं को आप हरा लेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति दे देंगे। तो इस महीने थोड़ी चिंता मंगल ने बढ़ाई है कि आपको अपने आप पर संयम रखना है। दूसरी चिंता राशि के मालिक शुक्र ने बढ़ाई है कि हेल्थ को ध्यान रखना है। धन के आगमन लगातार रहेंगे, लेकिन धन का संचय आप अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप देवी कवच का पाठ तो अवश्य करें। साथ ही साथ नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से कम 3 माला रोजाना इस महीने अवश्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए कैसी हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।